हेलो बच्चा बाती, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों को एक चीज मैं बता देती हूँ, सीयूईटी के फॉर्म्स निकल चुके हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चीज क्लियर नहीं है अभी तक कि सीयूईटी एग्जाम है क्या और इसके लिए क्या चीज करनी पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ये सबको देना जरूरी है या कौन इसको दे सकता है, इसको करने से होता क्या है, क्या इसको नहीं करेंगे तो हमारा कहीं एडमिशन नहीं होगा। इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स जो उनके दिमाग में चलता रहता है, तो आई एम क्लियरिंग ऑल द डाउट्स वन बाय वन। ओके, ध्यान से चीजों को सुनना। सबसे पहली चीज की सीयूईटी का एग्जाम जो है वो आप लोगों का होता है 12th के बाद आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसके लिए, ठीक है। अब ये मेरे बोलते साथ आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैम क्या हमें कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो ये एग्जाम कंपलसरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस एग्जाम इज ओनली एन एंट्रेंस एग्जाम इफ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है नॉर्मल कॉलेजेस जो आसपास गवर्नमेंट प्राइवेट रहते हैं सब में सीयूईटी डिमांडेबल है, ऐसा नहीं है। वो आप लोगों को पर्टिकुलर उनकी साइट पर जाके पता लगेगा। बट मेन थिंग इज कि जो सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर वहां कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है। ओके, अब ये एग्जाम जो है इसके अंदर आती कौन सी यूनिवर्सिटी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी सुना होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, और जवाहर नवोदय सुनी होंगी, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसी हैं जो सेंट्रल लेवल के अंदर आती हैं और उसके अंदर सीयूईटी डिमांडेबल होता है। अगर आपका सीयूईटी नहीं क्लियर है तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। पहले जो है ये चीज होती थी कि हमें जो है वो सीयूईटी की इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब हमारे टाइम पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला लेने के लिए। एंट्रेंस टेस्ट फिर भी होते थे, बट अभी ये जो है नेशनल लेवल पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों को, इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आप उनकी कट ऑफ के अंदर अपना नाम जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिमाग में ये आता है कि मैम इस एग्जाम के अंदर होता क्या है, क्या हमें प्रिपरेशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं? तो देखो ध्यान से सुनो, एग्जाम के अंदर आप लोगों के वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको कॉलेज में जाकर पढ़ने हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप पीसीएम से हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है उसके अंदर आपको सीयूईटी देना है। मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स इसके अंदर रहते हैं। मेन सब्जेक्ट जो है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर 2 आपको हिंदी या इंग्लिश के अंदर से, मतलब की भाषाएं तो काफी सारी हैं बट आपको एक लेनी होती है। कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसका आपको एग्जाम आएगा, ठीक है। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है, फिर उसके बाद में एक आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड और जो आप लोगों की रीजनिंग होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब जो बेसिक मैथ्स होता है वो, और रीजनिंग, ये 2 चीजों की आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी क्लासेस लेनी पड़ती है, ये पढ़नी पड़ती है क्योंकि ऐसे दिमाग में नहीं घुसता। ये उनके लिए होता है जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी करें, जैसे हम लोगों को इसकी तैयारी है। जैसे रीजनिंग जो है वो नॉर्मल रीजनिंग क्या होता है, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, उसका चाचे का लड़का का भाई की बहन की वाइफ क्या लगेगी, ये सारी चीजें दिमाग घुमाने वाले थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है। ये रीजनिंग का परफॉर्मा होता है। रीजनिंग के अंदर ये सारी चीज आती है। सीरीज आ जाती है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, पजल्स, क्यूबिकल पजल्स आ जाती हैं, ठीक है। और ऐसी इसी तरीके की बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो रीजनिंग पोर्शन कवर करता है। उसके बाद में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जिसके अंदर मैथ्स रहता है, नॉर्मल डेसिमल हो जाता है, परसेंटेज होता है, फ्रैक्शन हो जाता है, एवरेज हो जाता है और सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, बोर्ड मास हो जाता है, एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब बेसिक मैथ्स जो रहता है जो आप 10th तक पढ़ते हुए आए हैं, ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। ये तो आपका मेजर सब्जेक्ट्स में रहते ही है कि ये आपको करना ही करना पड़ेगा। लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज करनी ही करनी पड़ेगी, वो आपके हाथ में डिपेंड है कि आप हिंदी में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो। मैक्सिमम बच्चे यही चूज करते हैं। हिंदी करोगे तो डीप लेवल हिंदी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश करोगे तो डीप लेवल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हिंदी इंग्लिश में से चलो लेके लैंग्वेज हो गई, एक आप लोगों का हो गया मेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह, ठीक है, वो पोर्शन के अंदर। उसके बाद थर्ड जो होता है वो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जो सब्जेक्ट आपको आगे जाके पढ़ने हैं, आपको सीयूईटी उसी एग्जाम में देने होंगे, ठीक है ना। तो आपको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। 5 के अंदर से आप लोग जो है वो नॉर्मल सब्जेक्ट जो है 3 सब्जेक्ट जो आपको कॉलेज में जाके पढ़ने हैं वो तो लेंगे ही, साथ में और मैक्सिमम में आप और भी ले सकते हो। ओके, बट अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि पेपर कितने नंबर का रहता है। तो 800 मार्क्स का आपका पेपर रहता है अगर, ओके, और हर एक आंसर के लिए, सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स जो है कट हो जाता है, मींस नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर 800 नंबर का आप सीयूईटी में दे रहे हैं तो 600 प्लस मार्क्स जो है वही गुड माने जाते हैं। उससे नीचे के एग्जाम मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो कई कॉलेजेस आपको कट ऑफ के अंदर एंट्री नहीं देते। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर परसेंटेज का बहुत ज्यादा रोल रहता है कि सीयूईटी में कितने परसेंट आप लोगों ने स्कोर किया, कितने परसेंटेज आपने क्रॉस किए, कितने मार्क्स आप लोगों के आए। तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल देखने के लिए मिलती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, और एक मेजर मतलब कि एग्जाम है
जो आज के टाइम में हर बच्चा दे रहा है। मतलब 2022 से स्टार्ट हुआ था, फिर 23, 24 पहले 6-7 लाख बच्चों ने दिया था, फिर उसके बाद 16 लाख बच्चों ने दिया, फिर उसके बाद 14 लाख बच्चों ने दिया, फिर अब 2025 में अब फॉर्म फिल होंगे क्योंकि फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। इसका पेपर जो है मई जून में होगा, मीन्स आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपके फाइनल एग्जाम्स खत्म होती है, जब आप लोगों का रिजल्ट का वेट करो तो उस टाइम पर इसके एग्जाम हो जाते हैं। तो आपको इसकी तैयारी करनी है अच्छे बच्चों की तरह, ओके। और क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम है। बाकी आप लोगों का जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहते हैं, अब दिमाग में आएगा कि सिलेबस में हम क्या रहता है। जैसे हमने मान लो पीसीएम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया, हम इसमें सीयूटी दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वही चीजें आएंगी जो आपके स्कूल लेवल पे आपसे पढ़ाई गई है। आपने 12th तक जो चीजें पढ़ी है, 11th 12th में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, वही सारी चीजें आती हैं। उसके लिए आपको पर्टिकुलरली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये डोमेन सब्जेक्ट आपके नॉर्मली तैयार हो जाते हैं क्योंकि आप वही एग्जाम्स अभी देकर आए हो। अगर उसमें वीक हो तो वो पढ़ना पड़ेगा, ओके। बाकी रीजनिंग और अर्थमेटिक जो है, मैथ्स जो है, उसके लिए आपको थोड़ी सी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। यूट्यूब पर बतेरी क्लासेस है, बतेरे टीचर्स हैं जो प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप उस लोगों से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके चैनल्स थोड़ा सा आप रिकमेंड देख लीजिएगा, कौन से अच्छे लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिएगा, ओके। सो आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई, और कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और कोई डाउट होता है तो वो चीज आप मुझे बता देना। एंड यू कैन डू मैसेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो, ठीक है। मेरी जो आईडी है वो चैनल के नेम से ही है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।